पिछले क्लासेज में हम लोगों ने संबंध को पढ़ा था कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो पहला चैप्टर है संबंध, रिलेशन एंड फंक्शन, उसका जो पहला एक्सरसाइज है 1.1 उसके तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने 3 प्रकार के संबंध को पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने स्वतुल्य, ठीक, और एक पढ़ा था हमने सम्मित, और एक पढ़ा था हमने संक्रामक। यह 3 प्रकार के मुख्य जो संबंध के प्रकार हैं वो इस प्रकार है। ठीक है ना, ये तीनों, इन्हीं तीनों को ज़्यादा समझना हमको ज़रूरी है। तो स्वतुल्य का जो संबंध होता है वो क्या होता है, तो वो जो रिलेशन होता है उसमें क्या होगा कि अगर आपका किसी समुच्चय में, मान के चलते हैं कि कोई समुच्चय ए है और उसमें आपका क्या है कि उसमें जो अवयव हैं वो A1 है, ठीक, उसके बाद A2 है, फिर A3 है, इस तरह के 3 अगर उसमें अवयव हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो रिलेशन होगा समतुल्य वो कुछ इस प्रकार होगा। उसमें क्या होगा कि आपका, यानी कि हम इसको अगर लैंग्वेज में भाषा के तौर पे लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि A1 और A1 यह एलिमेंट होगा किसके, आर के, यानी कि दोनों क्या होगा, सेम होगा। जो संबंध होगा वो वह किस प्रकार का होगा, तो वह कुछ ऐसा होगा कि दोनों जो पहला जो अवयव है वह सेम दूसरा अवयव भी होना चाहिए, ना दोनों सेम होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको एक भाषा के तौर पे लिख दें तो कैसे लिखेंगे, तो वो संबंध आर कुछ इस प्रकार बनेगा कि ए बी जो अवयव होगा सच डैट वह इस प्रकार होगा कि उसमें क्या होगा A1, ठीक है, और A1 क्या बनेगा, यह एलिमेंट होगा आर के। यानी कि कुछ इस प्रकार का संबंध होगा जिसमें क्या होगा कि A1 और A1 जो होगा वह क्या होगा, एलिमेंट होगा आर के। ठीक है ना, जहाँ पे क्या होगा, यह दोनों किसके एलिमेंट होंगे, यह दोनों A1 किसका एलिमेंट होगा, समुच्चय ए का एलिमेंट होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का संबंध बनेगा। यानी कि स्वतुल्य में हमने पढ़ा था कि अगर मान के चलिए कोई अवयव ए है तो क्या होना चाहिए, अवयव ए का संबंध अवयव ए से होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट ए का संबंध एलिमेंट ए से होना चाहिए, तो वह संबंध क्या कहलाएगा, तो वह हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक है ना, यानी कि अगर किसी समुच्चय में हमारे पास क्या हो, किसी समुच्चय में 1 2 3 अगर ये 3 संख्याएं हो तो इनमें क्या रिलेशन बनेगा, तो इनमें अगर 1 1 है, ठीक है, 1 से संबंध 1 का है, 2 का संबंध 2 से है, फिर उसी प्रकार 3 का संबंध अगर 3 से है तो यह क्या कहलाएगा, यह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। हमने इस तरह पढ़ा था। ठीक है ना, स्वतुल्य संबंध में। अब हम आते हैं सम्मित में। तो सम्मित में क्या होता है, तो सम्मित में जो रिलेशन होता है वो आपका कुछ इस तरह होता है कि आपका ए बी जो इसका संबंध होगा वो कुछ एलिमेंट जो संबंध होगा ए बी वो कुछ इस प्रकार होगा कि इसमें अगर ए और बी, अगर मान के चलिए ए और बी क्या है, एलिमेंट है आर के, तो क्या होना चाहिए, बी और ए भी एलिमेंट होना चाहिए आर के, तभी यह क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई समुच्चय 1 2 3 का है तो उसमें अगर 1 2 है तो फिर क्या होना चाहिए, 2 और 1 भी होना चाहिए। अगर इस तरह है तो वह क्या है, वह संबंध सम्मित है, अगर ऐसा नहीं है तो सम्मित नहीं है। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। संक्रामक जो होता है वह कुछ इस तरह का रिलेशन होता है कि इसमें अगर ए बी एलिमेंट है, अगर ए बी जो संबंध होगा वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि अगर उसमें 3 अवयव हैं तो क्या होना चाहिए, उसमें अगर मान के चलिए कि ए बी और सी ये क्या है, समुच्चय ए में है अगर, ठीक है, समुच्चय ए के अगर एलिमेंट हैं तो संबंध होना चाहिए वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि ए का बी से संबंध होना चाहिए, ठीक, अगर ए का बी से संबंध है तो फिर किससे होना चाहिए, बी का सी से संबंध होना चाहिए, और ठीक इसी प्रकार अब क्या होना चाहिए, ए का सी से संबंध होना चाहिए। यानी कि 3 अगर अवयव हैं किसी समुच्चय में, ए बी सी अगर किसी समुच्चय के अवयव हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि ए का संबंध यदि बी से है तो फिर बी का संबंध सी से होना चाहिए और फिर ए का संबंध सी से होना चाहिए। यानी तीनों का क्या होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक शॉर्ट रिवीजन मैंने आपको करा दिया।
कि इस तरह के 3 संबंध होते हैं और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और 1.1 का कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। ऐसे कुछ 5 क्वेश्चन दे रखा है और उसमें हमको बताना है कि कौन स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या नहीं, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड पे दिख रहा होगा और इसमें देखिए पहला जो हम इसका बनाते हैं, पहला दिया है हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है ए और यह दिया है कि इसमें कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 और यह कहाँ तक है, तो यह 13 और 14 तक इसमें अवयव हैं, ठीक है। कह रहा है कि आर हमको कुछ इस प्रकार का संबंध दिखाना है, यहाँ पे बताना है कि यह कौन सा संबंध है, कि यह कुछ इस प्रकार का है कि x और y ये जो संबंध है यह कुछ इस प्रकार का है कि 3x माइनस y बराबर 0 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस संबंध को हमें बताना है कि यह जो संबंध है वह कौन सा संबंध है, स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है, ऐसा हमें बताना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास 14 अवयव हैं, ठीक है। समुच्चय ए में हमारे पास 14 अवयव हैं और हमें बताना है कि एक आर संबंध निकालना है जो कि कुछ इस प्रकार का होगा कि 3x माइनस वाई बराबर 0 होना चाहिए, यानी x और y कोई रिलेशन बन रहा है इस समुच्चय में, तो 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले उसका निकालते हैं। देखिए तो हम क्या करते हैं, पहले स्वतुल्य का देख लेते हैं, स्वतुल्य का। तो स्वतुल्य संबंध है या नहीं पहले हम ये जांच कर लेते हैं। तो स्वतुल्य संबंध है या नहीं यह कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं स्वतुल्य संबंध क्या होना चाहिए। अगर 1 है तो फिर उसमें 1 होना चाहिए, तो अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो फिर 1 होना चाहिए। तो क्या इस समीकरण को यह संबंध संतुष्ट कर रहा है। अगर x का मान 1 रखते हैं और y का मान 1 रखते हैं तो घटाएंगे तो क्या 0 आएगा, नहीं आ सकता है। अगर हम 3x माइनस वाई बराबर 0 को देखें यहाँ पे, तो 3 गुणे 1 और माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि 0 नहीं आ रहा है, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ समझ में आया कि स्वतुल्य संबंध में क्या होना चाहिए, अगर 1 है तो फिर 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, ठीक है ना, आपस में रिलेशन इनका होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि यह क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि हम जब इसको घटा रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है, ये स्वतुल्य है, और जब इसको घटा रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है। सममित में क्या होना चाहिए, तो सममित में क्या होता है कि अगर 1 है, अगर 1 और 2 अवयव ले रहे हैं तो 1 का 2 से रिलेशन है, तो उसी प्रकार 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, ये सममित संबंध है, ठीक है ना, सममित संबंध कहलाता है। तो हम इसको मिला के देख लेते हैं कि क्या यह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि 3 गुणे 1, ठीक है ना, x का मान 1 है और y का मान हम क्या रखते हैं 2, तो क्या यह 0 के बराबर आ रहा है, तो यह 0 के बराबर नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, इसको जब हम घटाएंगे तो 1 आएगा, इसलिए यह क्या है, यह भी सममित भी यह नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होना चाहिए, तो संक्रामक जो संबंध बनता है वह किस तरह बनता है कि अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो इसी प्रकार क्या होना चाहिए, 2 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, ठीक है ना, और इसी प्रकार 1 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं, जब हम इस समीकरण को मिलाते हैं, बनाते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो 3x, x के जगह पर क्या रखते हैं हम 1 रखते हैं, ठीक, और फिर माइनस y के जगह पर 2। तो जब हम इसको घटाएंगे तो कितना मिल रहा होगा हमको, 1 मिल रहा होगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह क्या है, यह आपका संक्रामक संबंध भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह क्या है, न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही क्या है, संक्रामक है। समझ में आ गया होगा आपको। हम क्या करेंगे, पहले संबंध को निकाल लेंगे कि किस तरह का संबंध बनता है, क्योंकि हमको पता है स्वतुल्य संबंध इस तरह होता है, सममित संबंध इस तरह होता है, संक्रामक संबंध इस तरह होता है। तो हम इसके अवयवों को निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, इस समीकरण में रखकर देखेंगे कि क्या इसको संतुष्ट कर रहा है। अगर संतुष्ट कर रहा है तो यह क्या है, यह आपका है, वह संबंध है, अगर नहीं संतुष्ट कर रहा है तो वह संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में
आर एक ऐसा संबंध हमको बताना है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, ठीक है। हमें आर एक ऐसा संबंध बताना है जो किस प्रकार का होगा, तो यह होगा आपका, यह संबंध एक्स वाई कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, सच डैट वाई जो है वाई बराबर एक्स प्लस 5 होना चाहिए, तथा x जो होगा वह क्या होगा, छोटा होगा 4 से। ऐसा संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हमें क्या निकालना है, हमको पहले देखना है स्वतुल्य है कि नहीं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसका मतलब ये है कि आपका 1 2 3 4 या अनंत तक है, ठीक है। अपरिमित समुच्चय है ये, ठीक है। तो अब देखिए हम स्वतुल्य देखते हैं, स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि क्या होगा, अवयव सेम होना चाहिए, यानी कि अगर 1 है तो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या यह इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी कि अगर x का मान 1 है तो y का मान 1 बन रहा है। ये समीकरण है आपका y बराबर एक्स प्लस 5, ठीक है। तो जब हम y का मान 1 रखते हैं और x का मान 1 रखते हैं तो यह क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा, इसलिए क्या है, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम आगे देखते हैं सममित संबंध। तो सममित संबंध क्या होता है, सममित संबंध हम जानते हैं कि अगर 1 है तो 2 होना चाहिए, ठीक है, और 2 है तो 1 होना चाहिए, ठीक। यानी ए बी है, जिस तरह ए का संबंध बी से है उसी तरह बी का संबंध ए से होना चाहिए, ठीक है। तो हम अब इसी समीकरण में फिर रखते हैं, यानी कि y का मान 2 बराबर और x का मान 1 रखते हैं प्लस 5, तो यह क्या हो जाएगा 6 होगा। यह भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या है, आपका सममित संबंध भी नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं संक्रामक संबंध। क्या यह संक्रामक संबंध है, तो संक्रामक में क्या होना चाहिए, तो संक्रामक में आपका अगर 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से होना चाहिए, और 1 का संबंध फिर किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे आपका y का मान 2 बराबर 1 प्लस 5x का मान 1 रखेंगे, तो यह क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए यह क्या है, संक्रामक संबंध भी नहीं है, ठीक है। इस तरह हम एकदम आसानी से हम पता लगा लेंगे कि संक्रामक है या संबंध, मतलब सम्मित या स्वतुल्य या संक्रामक संबंध है या नहीं है, एकदम आसानी से, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि समुच्चय ए, एक समुच्चय दे रखा है हमारे पास ए, और इसमें यह बता रहा है कि इसमें कितने अवयव हैं। तो इसमें है आपका 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 अवयव हैं इसमें। और इसमें हमें ये बताना है कि R जो है वह संबंध कुछ इस प्रकार का है इसमें कि x y जो संबंध के अवयव हैं वह कुछ इस प्रकार के हैं कि y जो है वह क्या है, भाज्य है किससे, x से, y भाज्य है x से, ठीक है। इसे हमको बताना है। इसमें देखते हैं हम लोग कि आपका यह संबंध क्या है, कह रहा है कि y भाज्य है x से, ठीक है। तो हम स्वतुल्य संबंध पहले देख लेते हैं कि क्या स्वतुल्य संबंध है ये। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि आपका क्या होना चाहिए, 1 है तो 1 होना चाहिए, यानी दोनों सेम अवयव आएगा, 2 है तो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस तरह हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि 1 से 1 विभाजित हो जाएगा, 2 से 2 भाग लग जाएगा, ठीक है। ऐसे भाग आसानी से लग सकता है। तो जब फिर अगर हम 3 भी लेते हैं, 3 लेते हैं, तो यह क्या है, 3 से 3 में भाग लग जाएगा, ठीक है। यानी कि यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि यहाँ हम स्पष्ट देख रहे हैं कि 1 से आपका x से y जो है वो क्या है, भाज्य है x से, यानी x से y में भाग लग रहा है, 1 से 1 में भाग लग जाएगा, 2 से 2 में भाग लग जाएगा, 3 से 3 में भाग लग जाएगा, क्योंकि अवयव जो होगा वो सेम होगा। यानी a अवयव है तो क्या होना चाहिए, a अवयव ही होना चाहिए, यानी कि अगर 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि आसानी से भाग लग जाए, क्योंकि सेम संख्या से सेम संख्या में भाग लग जाता है, ठीक है। तो यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब हम आते हैं सम्मित संबंध में कि क्या यह सम्मित संबंध है। तो सम्मित संबंध के लिए हमको क्या देखना होता है कि अगर 1 है तो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए, 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। तो जब हम देख रहे हैं कि अगर 1 क्या है
एक जो 2 है वो अगर 1 से भाज्य है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, 1 जो होगा वह क्या होगा, 2 से भाज्य नहीं होगा। यानी कि अगर 1 जो है वह क्या है, 2 को विभाजित कर रहा है, तो 2 क्या करेगा, 1 को विभाजित करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। यह उल्टा हो जाएगा, कभी यह एक दूसरे को विभाजित नहीं करेगा। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, यह भाजक बन रहा है और ये क्या बन रहा है, भाज्य बन रहा है, ठीक है। तो भाजक जो है वो क्या होगा, भाज्य बड़ा होगा, ठीक है, तो भाजक से भाग लग जाएगा। लेकिन इसके उल्टा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है कि भाज्य से भाजक में भाग लग जाए, ठीक है। तो यह क्या होगा, सममित संबंध नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा भाग नहीं लग सकता है। यानी कि अगर ए से बी में भाग लग रहा है तो बी से ए में भाग नहीं लग सकता है, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यह क्या है, सममित संबंध नहीं है। यहीं आप स्पष्ट देखिए कि 1 से 2 में भाग लग रहा है तो क्या होगा, 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा। उसी तरह अगर हम लेते हैं आगे 2, 3 लेते हैं, ठीक है, या फिर 2, 4 लेते हैं, क्योंकि 2, 4 में ही भाग लगेगा, और फिर 4, 2, ठीक है। तो 2 से अगर 4 में भाग लग रहा है तो क्या 4 से 2 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, दशमलव में आएगा, ठीक है ना। और हमको दशमलव में नहीं चाहिए, हमको पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट भाग लगना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो भाजक हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, इसलिए यह क्या है, सममित संबंध नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं संक्रामक संबंध है या नहीं है, ठीक है। तो संक्रामक के लिए, संक्रामक में क्या होना चाहिए, संक्रामक में अगर ए का रिलेशन बी से है तो फिर क्या होना चाहिए, बी का रिलेशन सी से होना चाहिए, और फिर उसी तरह ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हम लाइन से ही संख्याएं लें, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, संख्याएं इधर उधर से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर 1 और 2 लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 1 और फिर क्या लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक। उसी तरह अब फिर हम क्या करें, यहाँ पे 2 और फिर क्या ले लें, 4 ले लें, क्योंकि 2 से 3 में तो भाग लगेगा नहीं, 1 से 2 में भाग लग जाएगा, ठीक है। 2 से आपका किस में भाग लग जाएगा, 4 में भाग लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लेंगे हम, ये सी बन रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 से फिर 4 में भाग लग जाएगा, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 1 से 2 में भाग लग गया, ठीक है, 2 से 4 में भाग लग गया, ये भी ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं हम, 1 से 4 में भी भाग लग गया, और ये क्या कर रहा है, संक्रामक संबंध को संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि ए का बी से रिलेशन बन रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह बी का सी से रिलेशन बन रहा है, और फिर उसी तरह ए का सी से रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो यह क्या है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही सीक्वेंस में लें, हम अलग अलग भी ले सकते हैं। इसी तरह हम अगर कोई दूसरा आपका इसमें अवयव लें तो क्या ले सकते हैं हम, ये ले सकते हैं आपका 1, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं 2, 4, ठीक। उसके बाद ले सकते हैं हम 4 के बाद हम आगे 2, 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम 1 आपका लेते हैं यहाँ पे 1, 3, ठीक। फिर लेते हैं आपका 3, 6, और फिर लेते हैं आपका 1, 6। तो ये भी एक संक्रामक संबंध बन रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं ए से बी में हो रहा है, फिर बी से सी में हो रहा है, फिर ए से सी में भाग लग रहा है, क्योंकि हमें ये दिखाना था कि क्या हो रहा है, वाई जो है वह क्या है, एक्स से भाज्य है, यानी कि जो यहाँ का अवयव है वह क्या है, पहले वाले अवयव से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ हम स्पष्ट देख रहे हैं कि यह क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसलिए यह क्या है, संक्रामक संबंध है। यानी कि स्वतुल्य संबंध है, संक्रामक संबंध है, लेकिन यह क्या है, सममित संबंध नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम ऐसे सवाल को आसानी से बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका सवाल है आपके एक्सरसाइज 1.1 में। अगला जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार का है आपका। चौथा जो आपका सवाल है वह चौथा है कि संपूर्ण पूर्णांकों के समुच्चय Z में R एक ऐसा संबंध है, एक जो समुच्चय Z है। चौथा क्वेश्चन है आपका समुच्चय Z, ठीक है। समुच्चय Z में आपका कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, यानी माइनस और प्लस वाली संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। इसमें आपका बता रहा है कि संबंध कैसा है, तो R एक ऐसा संबंध है जो कि R एक संबंध इस प्रकार का है
कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। ऐसा एक संबंध है कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक। और हमें यह पूर्णांक के समुच्चय में से ही दिया हुआ है, जो समुच्चय है वो क्या है, पूर्णांक का ही एक समुच्चय है, ठीक है। तो हमें देखना है कि क्या यह स्वतुल्य संबंध है, पहले हमें ये बताना है स्वतुल्य संबंध। तीनों संबंध हमको बताना था, तो हम देखते हैं पहले क्या यह स्वतुल्य संबंध है। तो हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक में से किसी भी पूर्णांक को हम घटाएंगे तो हमें क्या होगा, या तो माइनस में मिलेगा या फिर प्लस में संख्याएं मिलेंगी। और माइनस और प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक ही होती हैं, या फिर जीरो मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सभी संख्याएं क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या ही होती है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि अगर मान के चलिए हम क्या करें, 2 में से -3 को अगर हम घटाएँ, 2 में से अगर हम 3 को घटाएं, दोनों तो पूर्णांक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा -1। और -1 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो यह क्या है, संतुष्ट कर रहा है इस संबंध को, ठीक है। उसी तरह अगर हम क्या करें, 3 में से आपका क्या करें, -2 घटाएं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह 5 मिलेगा। और 5 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इस संबंध को यह संतुष्ट कर रहा है, यानी स्वतुल्य संबंध यह बन रहा है, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध आपका हम देख रहे हैं कि यह क्या हो जा रहा है, यह आपका किसी भी पूर्णांक में से हम घटा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पूर्णांक ही मिल रहा है। और स्वतुल्य संबंध क्या कहता है, तो स्वतुल्य संबंध आपका ये कहता है कि अगर 2 है तो फिर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी सेम अवयव होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सेम अवयव में से सेम अवयव घटाएं, यानी कि अगर हम ए ले लेते हैं यहाँ पे, यानी ए में से अगर हम ए को घटाएं, अगर ए दोनों पूर्णांक है तो ए में से अगर हम ए को घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि हम किसी भी संख्या में से 3 को घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। और 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, हम यह संबंध संतुष्ट हो रहा है। उसी तरह अगर हम 4 में से 4 को घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यह क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो इस संबंध को यह क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इस प्रकार यह क्या है, यह स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि सम्मित, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या होगी तो पूर्णांक ही होगी, और पूर्णांक चाहे कोई भी संख्या हो, अगर हम उसको घटाएंगे तो हमें एक पूर्णांक ही मिलेगा। इस प्रकार अगर हम आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि यह तीनों संबंध हो सकता है, सम्मित भी हो सकता है, संक्रामक भी हो सकता है, स्वतुल्य भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम सम्मित में क्या लेंगे, सम्मित में हमें लेना होगा तो हम इन संख्याओं में से क्या लेंगे, हम लेंगे 1 है तो 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 है, 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, यही नहीं लेंगे। और हम इन दोनों में से अगर हम घटाएंगे, 1 में से 2 को घटाते हैं तो हमें -1 मिलेगा, और 2 में से 1 को घटाते हैं तो हमें 1 मिलेगा, और यह दोनों क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह सम्मित संबंध भी है, ठीक है। या फिर अगर हम कोई दूसरा अवयव ले लें, यानी कि अगर 3 का संबंध 4 से है तो 4 का संबंध 3 से होना चाहिए, तभी वह सम्मित संबंध कहलाएगा। और जब हम इन दोनों को घटाएंगे, क्योंकि जो संबंध है वह क्या कह रहा है कि घटाने पर हमें एक पूर्णांक मिले, ठीक है। तो हमने संबंध देख लिया, सम्मित संबंध के अवयव को ले लिया। अब जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा -1 और यहाँ पे मिलेगा +1, और यह दोनों क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह क्या है, सम्मित संबंध भी है, ठीक है। अब देखिए संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हम जानते हैं कि क्या होता है कि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन सी से होना चाहिए, और ए का रिलेशन फिर सी से होना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है ना। ये संक्रामक संबंध, यानी कि अगर हम लेते हैं 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, और 1 का संबंध फिर 3 से है, ठीक है। ये हमारा संक्रामक संबंध हो गया। तो हम इन दोनों में से किसी भी अवयव को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें आपका -1 मिलेगा, इसमें अभी आपका क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और यह तीनों क्या है, एक पूर्णांक है। तो जब यह तीनों एक पूर्णांक है तो हमें पता चल जा रहा है कि यह क्या है, संबंध को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि जो संक्रामक संबंध है वह इसके शर्त को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यह क्या है, यह एक संक्रामक संबंध भी है, ठीक है। तो इस तरह यह क्या है, एक संक्रामक संबंध भी है, यानी कि यह तीनों संबंध है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, और क्या है, संक्रामक भी है, ठीक है।
ठीक है। पांचवा आपका क्वेश्चन है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। 5 हमें संबंध दे रखा है। पहला संबंध ए जो दिया है वह कुछ इस तरह दिया हुआ है। आर कुछ इस प्रकार का संबंध है। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर जो है वो क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि उस नगर का जो समुच्चय है उसे हम एन से या फिर सी से ले लेते हैं। हमने सी से दिखाया और मान के चलते हैं उसमें कौन से अवयव हैं, तो उसमें मान के चलते हैं हम कि ए है, बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। ठीक है, इस तरह हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि 5 उसमें सदस्य हैं, 5 अवयव हैं उसमें। ठीक है, तो 5 अवयव हैं, तो यह क्या कह रहा है कि दोनों क्या होना चाहिए, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यह हो सकता है कि क्या हो, ए जो हो, ए और बी क्या हो, दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हों। ये भी हो सकता है कि क्या हो, ए और सी दोनों एक ही स्थान पर काम करते हों। ये भी हो सकता है कि बी और सी क्या हो, एक ही स्थान पर काम करते हों। ये भी हो सकता है कि सी और डी क्या हो, एक ही स्थान पर कार्य करते हों। ठीक है, इस तरह हम देख रहे हैं कि सभी अवयव का रिलेशन सबसे है। ठीक है, तो जब सभी अवयव का रिलेशन सभी अवयवों से हैं, यानी कि तो यह कौन कौन सा संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध। अगर हम देखें तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि ए है तो ए होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर पहला अवयव है तो वही अवयव फिर होना चाहिए। तो ये तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि अगर ए जो ए है, यहाँ का जो इस समुच्चय का ए है, अगर किसी स्थान पर कार्य करता है तो निश्चित है कि वो करता होगा, मतलब दोनों का रिलेशन एक दूसरे से है। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई दूसरा तो है नहीं, कहीं और जगह तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह क्या हो रहा है कि यह स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं भी यहीं पे रहूँगा, यानी मेरा मुझसे संबंध बन रहा है। ठीक है, यानी कि ए का संबंध ए से बन रहा है, उसी तरह बी का संबंध क्या बनेगा, बी से बनेगा, उसी तरह सी का संबंध सी से बनेगा। ठीक है ना, उसी तरह डी का संबंध डी से बनेगा, उसी तरह आपका ई का संबंध ई से बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे सम्मित संबंध। क्या यह सम्मित संबंध है? तो हमने अभी बताया आपको कि हो सकता है कि ए अगर कार्य करता है तो बी भी करता होगा, वहीं पे करता होगा, सी भी करता होगा, डी भी करता होगा, ई भी करता होगा। हो सकता है कि सभी लोग वहीं पे कार्य करते हों। ठीक है ना, तो यदि सभी लोग वहीं पे कार्य कर रहे होंगे तो ए अगर कार्य वहीं पे करता है तो बी भी करता होगा, बी अगर करता है तो सी भी करता होगा। ठीक है ना, या फिर बी अगर करता है तो बी का रिलेशन ए से भी तो बन रहा है, क्योंकि जब बी वहीं पे कार्य करता है तो स्पष्ट बन रहा है रिलेशन, यानी कि बी का रिलेशन ए से भी बन रहा है, क्योंकि दोनों आदमी क्या कर रहे हैं, एक ही जगह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि यह क्या होगा, सम्मित संबंध भी हो जाएगा, क्योंकि अगर ए भी कार्य कर रहे हैं तो बी ए भी कार्य करेंगे वहीं पे। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लें ए और सी का रिलेशन बन रहा है, ए और सी एक साथ कार्य कर रहे हैं वहाँ पे, तो सी ए भी तो कार्य करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यह क्या है, सम्मित संबंध भी है। अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध। क्या यह संक्रामक संबंध है? तो संक्रामक में क्या होगा, तो संक्रामक में ए का अगर बी से रिलेशन है, यानी कि ए और बी दोनों कार्य करते हों वहाँ पे, तो ये भी हो सकता है कि बी और सी भी कार्य करते हों। ठीक है, तो अगर ए बी और सी कार्य कर रहे हैं तो ए सी भी तो कार्य करेंगे, मतलब ए का रिलेशन सी से भी हो जाएगा, क्योंकि तीनों कार्य कर रहे हैं तो ए का रिलेशन बी से भी होगा, बी का रिलेशन सी से भी होगा और ए का रिलेशन सी से भी होगा, क्योंकि तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही जगह कार्य कर रहे हैं। और रिलेशन हमको इसी पे बनाना है कि तीनों क्या कर रहे हैं, एक जगह ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है,
तीनों क्या कर रहे हैं, एक जगह ही कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह इन तीनों का आपस में रिलेशन है और यह क्या है, एक संक्रामक संबंध है। और अगर यह संक्रामक संबंध है तो यह इसको संतुष्ट कर रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि यह स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है और क्या है, संक्रामक संबंध भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल इसी में का है कि इसमें का बी नंबर कि आर जो है इस प्रकार का संबंध है, आर इस प्रकार का संबंध है कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हमें बताना है कि यह कौन सा संबंध है। तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो हो सकता है कि सभी लोग रहते हों, सभी लोग, हो सकता है कि उस नगर में एक ही मोहल्ला हो, सभी लोग रहते हों। ठीक है, यानी कि जैसा हमने समुच्चय बनाया था ए बी सी डी और ई, ऐसा मैंने समुच्चय बनाया हुआ था, मान लिया था। ठीक है, तो ये हो सकता है कि सभी क्या हों, उसी मोहल्ले में रहते हों या अधिकतर लोग उसी मोहल्ले में रहते हों। ठीक है, तो हम देखेंगे जो स्वतुल्य संबंध जब हम देखेंगे तो स्वतुल्य संबंध तो स्पष्ट रूप से होगा, क्योंकि जब एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो ए का रिलेशन खुद से भी होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कहीं और तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ कहीं और भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। इसलिए यह क्या है, आपका मेरा खुद से रिलेशन बन रहा है। ठीक है ना, उसी तरह यह क्या होगा, जो स्वतुल्य संबंध यह स्पष्ट रूप से होगा, क्योंकि ए का रिलेशन इससे होगा, बी का रिलेशन बी से होगा, सी का रिलेशन सी से होगा, डी का रिलेशन डी से होगा। ठीक है, तो यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि सभी ये क्या होंगे, एक ही मोहल्ले में होंगे। ठीक है, उसी तरह अब हम देखते हैं सम्मित संबंध। ठीक है, तो सम्मित संबंध क्या कहता है कि अगर ए है तो बी, ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो ये तो स्पष्ट रूप से होगा ना, क्योंकि अगर ए बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, संबंध इसी रूप में स्थापित किया जा रहा है कि वह एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ए अगर बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो बी का ए से रिलेशन जरूर बनेगा, क्योंकि दोनों तो एक ही मोहल्ले में हैं। तो जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से बन रहा है उसी तरह बी का रिलेशन ए से बनेगा। ठीक है, तो इस तरह यह क्या है, सम्मित संबंध भी है। ठीक है, आगे देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन सी से होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी बताया आपको कि हम मान के चलते हैं कि तीनों जो सदस्य हैं वह क्या है, ए बी सी जो तीनों सदस्य हैं वह तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अगर वह तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो हम उन तीनों में किसी भी प्रकार का संबंध बनाए जरूर बनेगा, क्योंकि उनका रिलेशन है, वह तीनों एक ही जगह रहते हैं। तो ए का रिलेशन जिस प्रकार बी से है उसी प्रकार बी का रिलेशन क्या होना चाहिए, सी से होना चाहिए, क्योंकि यह दोनों क्या हैं, ये भी तो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। उसी तरह ए का रिलेशन क्या होगा, सी से भी होगा, क्योंकि यह दोनों क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यह क्या है, संक्रामक संबंध भी है, क्योंकि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, क्योंकि यह एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ए का रिलेशन सी से भी है, क्योंकि यह एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह क्या है, एक संक्रामक संबंध भी है, यानी कि यह तीनों संबंध है। ये जो संबंध है वह क्या है, तीनों है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका सी नंबर आपका सवाल है। आर इस प्रकार का रिलेशन है कि आपका एक्स वाई सच डेट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। ठीक है, ठीक यह कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। हमें बताना है कि यह कौन सा संबंध है। ठीक है, तो हम इसी को लेते हैं, समुच्चय ए बी सी डी ई ही लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, पहले स्वतुल्य का देख लेते हैं। स्वतुल्य का,
तो स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य तो कहता है कि अगर ए है तो ए होना चाहिए, ठीक है, यानी कि अगर ए है तो ए होना चाहिए। तो क्या यह एक दूसरे से बड़ा छोटा होगा, अगर बड़ा छोटा होगा तो अलग नहीं हो जाएगा, क्योंकि अवयव तो सेम है, तो इसलिए क्या है, यह कभी एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं होगा, क्योंकि ए के बराबर होगा ए, बड़ा छोटा तो होगा नहीं, और बड़ा छोटा होगा तो फिर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यह क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या कहता है कि अगर ए बी है, ए का संबंध बी से बन रहा है तो बी का संबंध ए से बनना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए जो है बराबर है कौन बड़ा है, ठीक 7, x जो है y से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि b से x बड़ा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो b से x बड़ा है 7 सेंटीमीटर, यानी कि a बराबर कितना है, b+7, ठीक है। यानी कि b में हम जब 7 जोड़ते हैं तब यह a के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या यह फिर उल्टा बराबर हो सकता है, जब a जो है b से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, b बराबर a+7 होना चाहिए, यानी कि b जो है a से 7 बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये एक दूसरे को का विरोध कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, यह विरोधाभास हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए यह क्या है, सम्मित संबंध भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पष्ट आप देखिए कि जब a जो है b से बड़ा है तो फिर यहाँ पे छोटा कैसे हो सकता है। यहाँ पे a का जब संबंध b से कुछ इस प्रकार बन रहा है कि जो b है वह क्या है, a से आपका 7 सेंटीमीटर ठीक यह क्या है, जो a है वह b से लंबा है, ठीक है। यानी कि a यहाँ पे बड़ा है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे अवयव तो a यही ना हुआ, यानी x तो यही ना हुआ, x और y, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये भी यहाँ पे x y है, तो जो x है वह y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो फिर यहाँ भी तो बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, a b हम देख रहे हैं यहाँ पे कि a जो बड़ा है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है 7 सेंटीमीटर, तो यह संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए यह क्या होगा, सम्मित संबंध भी नहीं होगा। जब a बड़ा है b से तो यहाँ पे छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए यह क्या होगा, सम्मित संबंध भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम संक्रामक देख लेते हैं कि क्या यह संक्रामक होगा। तो संक्रामक में क्या होगा, संक्रामक में क्या होना चाहिए कि a का संबंध b से है तो b का संबंध c से होना चाहिए, और a का संबंध फिर किससे होना चाहिए, c से होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर a जो है b से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका c जो है वह क्या है, b जो है यहाँ पे c से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि a बराबर है b+7, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो b है वो बराबर है c+7, और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि a बराबर क्या है, c+7, ठीक है। तो यहाँ तो फिर उल्टा हो जा रहा है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो a क्या है, a बराबर है b+7 के, और b क्या है, बराबर है c+7 के, और यहाँ फिर हम देख रहे हैं कि a बराबर हो जा रहा है c+7 के, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब यह b से 7 सेंटीमीटर ये बड़ा है तो c जो है क्या है, 7 सेंटीमीटर छोटा है b से, तो यह क्या होना चाहिए, 14 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए a से, ठीक है। क्योंकि यह b से भी छोटा है, c जो है b से भी छोटा है, और a है जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। तो यह कितना होना चाहिए, 7 नहीं, सेम छोटा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह क्या होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का मान सेम हो जा रहा है, a बराबर हो जा रहा है b के, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बराबर नहीं है, 7 सेंटीमीटर बड़ा छोटा है, ठीक है। तो ये गलत हो जा रहा है, ये रिलेशन नहीं बन पा रहा है। इस तरह हम देख रहे हैं कि यह क्या है, संक्रामक भी नहीं है, यह क्या हो जाएगा, संक्रामक भी संबंध नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ना तो यह सम्मित है, ना स्वतुल्य है, और ना ही यह संक्रामक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें का कुछ सवाल हैं आपके। अगला क्वेश्चन है आपका डी नंबर आपका यह कह रहा है कि R कुछ इस प्रकार का संबंध है, XY ऐसा संबंध है कि XY की क्या है, पत्नी है,
एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, और आगे ई नंबर जो है वो है 5 सवाल थे इसमें। आर बराबर एक्स वाई इस प्रकार का संबंध है, सच डैट एक्स वाई के पिता हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो ये सब क्वेश्चन एकदम आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो सब चीज़ें, सारे क्वेश्चन आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक्स वाई जो है वह क्या है, एक्स वाई की पत्नी है, यानी कि ये पत्नी है और ये पति है। ठीक, तो इसको हम लिख देते हैं आपका पत्नी और ये हो गया पति। ठीक, तो हमें ये बताना है, हमने अवयव क्या लिया था, हमने अवयव लिया था ए बी सी डी और ये 5 अवयव हमने लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने आपको पिछले सवालों में बताया था कि ज़रूरी नहीं कि हम क्या हो सेम अवयव ही लें। ठीक है, मतलब कि सीक्वेंस वाइज ही लें। तो हमने यहाँ पे ले लिया, मान के चलिए स्वतुल्य में हम क्या देखते हैं, स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, अगर ए है तो ए होना चाहिए। तो ए का तो पत्नी हो नहीं सकता है, ए जो है वह ए का कोई व्यक्ति स्वयं का पत्नी थोड़ी हो सकता है, या कोई व्यक्ति स्वयं का पति थोड़ी हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है कि यह क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है ना, अब हम आते हैं सम्मित संबंध में। क्या यह सम्मित है, तो सम्मित क्या होता है, ए है तो बी होना चाहिए और बी है तो ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। ठीक है, तो कह रहा है कि x जो है y की पत्नी है, यानी कि b का पत्नी a है, और यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, a का पत्नी b बन जा रहा है। तो ये तो संभव है नहीं, क्योंकि अगर b यहाँ पे अगर a जो है वह क्या है, पत्नी है, तो फिर यहाँ पे पति कैसे बन सकता है। यहाँ पे ये अगर लड़की है तो फिर यहाँ पे ये लड़का कैसे बन सकता है, यह संभव नहीं है। इसलिए यह क्या है, सम्मित संबंध भी नहीं है, सम्मित संबंध भी नहीं है। अब हम देखते हैं आगे संक्रामक संबंध। क्या यह संक्रामक संबंध है, तो संक्रामक में क्या होता है, तो संक्रामक में आपका होता है ए है तो ए का संबंध बी से होना चाहिए, बी का संबंध सी से होना चाहिए, और ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। संक्रामक में हम देखते हैं आपका कि यहाँ पे देख रहे हैं कि बी का पत्नी कौन है, ए है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सी का पत्नी कौन है, बी है। ठीक है, तो बी का जब पत्नी कौन है, ए है, और यहाँ पे फिर क्या हो जा रहा है कि बी जो है आपका सी का जो पत्नी कौन बन जा रही है, बी बन जा रही है। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है कि यह क्या हो, समलैंगिक हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अभी तो क्या हो गया है कि समलैंगिक शादियाँ क्या हो गई हैं, आपका कानूनी अपराध नहीं है, बल्कि इसकी मान्यता मिल गई है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से यह क्या हो जाएगा, यह संभव है कि यह दोनों क्या हो, लड़की ही हो। ठीक है, तो अगर यह दोनों लड़की हैं, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, तो ये इसकी पत्नी है। ठीक है, उसी तरह सी की भी यह पत्नी है, बी जो है वो क्या है, सी की भी पत्नी है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है आपका, सी का पत्नी कौन है, ए है। ठीक है ना, क्योंकि ए जो ए है वह किसका, उसके पति कौन कौन है, तो एक तो आपका बी है, एक बी है, और दूसरा कौन है, सी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह क्या बन जा रहा है, एक संक्रामक संबंध बन जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, लेकिन यह क्या है, संक्रामक है। ठीक है, इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि यह क्या है, एक संक्रामक संबंध है, बल्कि स्वतुल्य और सम्मित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि आर कुछ इस प्रकार का संबंध होना चाहिए कि एक्स वाई के पिता हो। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं स्वतुल्य में। तो स्वतुल्य तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद का पिता कैसे हो सकता है, या फिर कोई व्यक्ति खुद का बेटा कैसे हो सकता है, ऐसा तो संभव है नहीं। क्योंकि ए जो है वह ए के बराबर है, तो ए का तो पिता पुत्र हो नहीं सकता है, कुछ नहीं, कोई रिलेशन नहीं बनेगी, क्योंकि अगर बेटा है तो बेटा होगा, पिता है तो पिता होगा। ठीक है, तो यह क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। सम्मित संबंध है, देख लेते हैं। तो सम्मित में क्या कहता है कि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि एक्स जो है वाई के पिता है, यानी कि वाई के पिता एक्स हैं।
तो बी का पिता अगर ए है, ठीक है, तो क्या ए का पिता बी बन सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि अगर पिता क्या हो आपका पिता और बेटा हो तो क्या बेटा और पिता बन सकता है? मतलब कि अगर ए जो है वह क्या है, बेटा है, पिता है, और बी क्या है, बेटा है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये फादर है और ये क्या है आपका सन है, और यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, ये यहाँ पे क्या बन जा रहा है, फादर बन जा रहा है, और ये क्या बन जा रहा है, यहाँ पे सन बन जा रहा है। तो उल्टा हो गया, ये संभव है ही नहीं, और जब ये संभव नहीं है तो यह क्या होगा, सम्मित संबंध भी नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह हम देख लेते हैं संक्रामक संबंध। क्या यह संक्रामक संबंध होगा? तो संक्रामक में क्या होता है, तो ए का बी से रिलेशन है तो बी का रिलेशन सी से होना चाहिए, और उसी तरह ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। तो क्या यह संभव है, ये भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, फादर है, और ये क्या है, सन है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये आपका फादर है, चलेगा, हो सकता है, और ये क्या है, सन है, ठीक। तो ये दोनों तो संतुष्ट हो सकता है कि ये क्या हो आपका ये जो फादर है ये ग्रैंड फादर हो, यानी कि इस लड़के के पिता हो, ठीक है ना, और इसका लड़का कौन हो, सी हो, ऐसा हो सकता है, तीन जनरेशन हो। अब फिर यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो है ये क्या बन जा रहा है, ये फादर है और ये क्या है, सन है, ठीक है, सी जो है वो सन है, ठीक है, और फिर ए जो है वो क्या है, फादर है। तो ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशन थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। संक्रामक में क्या हो जा रहा है, यह थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। कैसे गड़बड़ हो रहा है, देखिए, ये जब बी के पिता हैं, बी का पिता ए है, ठीक है ना, और जो ए का पुत्र कौन है, सी है, तो सी का ए से कौन सा रिलेशन बनेगा, तो ये तो इसका दादा बनेगा ना, ग्रैंड फादर होगा ना, और यहाँ पे कह रहा है कि नहीं ये इसका फादर है, तो ये तो संभव है नहीं। तो जब ये संभव नहीं है तो यह क्या है, संक्रामक संबंध भी नहीं है, ठीक है। तो यह क्या होगा, संक्रामक संबंध भी नहीं होगा, यानी ना तो स्वतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, और ना ही यह संक्रामक होगा, तीनों संबंध नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाता है। बाकी आप लोग इसका जो PDF है इस एक्सरसाइज का वो हम भेज देंगे, और आगे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, जितना आपसे बन जाए अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तो फिर हम क्या करेंगे, आपको 1 बाय 1 अगले क्लास में पढ़ाते चलेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग जो हम PDF भेज रहे हैं उसको आप लोग पूरे एक्सरसाइज को एग्जाम्पल भी बना लीजिएगा, और साथ ही एक्सरसाइज भी बनाने का प्रयास कीजिएगा जैसे मैंने समझाया। और साथ ही आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो समझ में आया या फिर नहीं आया, क्योंकि जब आप लोग फीडबैक देंगे तभी हमको समझ में आएगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर अभी हमको और स्लो पढ़ाना पड़ेगा और अच्छे से समझा के पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।